2008 का समय था। मैं टीएनवी कॉलेज में अपने विभाग में बैठा हुआ था, क्लास लेकर आया था। बाहर बहुत गर्मी पड़ रही थी। एक लड़का दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव होना है, क्या आप चुनाव में खड़ा होइएगा। उस समय तक मेरे मन में कोई भी विचार चुनाव के बारे में नहीं था। ना कोई संगठन था, न किसी पार्टी में थे, कोई दलबल भी नहीं था। लेकिन उस लड़के ने जब कहा तो मेरे मन में बात आई कि एक बार आजमाया जाए कि चुनाव में होता क्या है। मैं एक सामान्य शिक्षक था और सामान्य शिक्षक होने के नाते मेरे मन में स्नातक को लेकर, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर ये बात आई कि पढ़ा लिखा, पढ़े लिखे लोग हैं, उसकी जमात है और इसका जो चुनाव होगा वो एक तरह से आदर्श चुनाव होगा। उसमें जाति नहीं होगी, संप्रदाय नहीं होगी, मुद्दा होगा और स्नातकों की जो ख्वाहिशें हैं, उनके जो सपने हैं, वो ये तमाम चीजें होंगी। इसके पूर्व 1980 में और फिर 89 में मैं 2 बार जेल जा चुका था। वजह ये थी कि जगन्नाथ मिश्रा के राज में प्रेस बिल लागू हुआ था। प्रेस बिल के विरोध करते हुए हम लोग जेल चले गए। बोफोर्स कांड आया राजीव गांधी का, उस वक्त भी हम लोग सड़क पर थे और जेल चले गए, विरोध करते हुए जेल चले गए। जबकि 88 में मेरी नौकरी थी हाई स्कूल की और वहाँ पर बंदिशें बहुत हैं हाई स्कूल में कि आप विरोध नहीं कर सकते हैं सड़क पर जाकर सरकार के। गंगा मुक्ति आंदोलन में भी शामिल था, छात्र संघर्ष वाहिनी की राज्य समिति में भी था। तो कहीं न कहीं ये बात हमारे अंदर जो राजनीतिक बातें थी वो थी। चुनाव को लेकर भी बहुत तरह की बातें मन में चलती थी। पार्टी में शामिल हुए नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी में गए नहीं। 2008 में जब ये मौका आया, ये अवसर आया कि चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैंने छात्र को कहा कैसा है, लाओ उसको फॉर्म लाओ, देखते हैं उसमें क्या होता है। फॉर्म लाया गया। नियम ये था कि जो कैंडिडेट होता था वही वोटर ही बनाता था और कोसी निर्वाचन क्षेत्र 16 जिलों में फैला हुआ था। इधर भागलपुर, मुंगेर और शिवपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका और गंगा के उस पार खगड़िया और कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल, ये तमाम जिले उसमें शामिल थे। बहुत बड़ा क्षेत्र था, आसान नहीं था चुनाव लड़ना, लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि चुनाव लड़ा जाए। जब मैंने दोस्तों को कहा और यह घोषणा हुई कि मैं चुनाव में हूं, तो अच्छी बात यह हुई कि शिक्षकों का एक बहुत बड़ा वर्ग इसके लिए तैयार हुआ और उसने बैठक भी की। बैठक की, समर्थन दिया, पैसे भी उन्होंने जमा किए, चंदा भी दिया। कुछ प्रधानाचार्य भी थे, कुछ नामी गिरामी शिक्षक भी थे भागलपुर में जो मुझे जानते थे। उन्होंने बैठक की और पैसा जमा किया। मेरा उत्साह बढ़ा। उसी वक्त मुंबई में हमारे एक दोस्त थे, तो उन्होंने कहा ठीक है चुनाव लड़ रहे हो पहली बार, हम एक एम्बेसडर गाड़ी तुम्हारे लिए भेज देते हैं। उन्होंने एक गाड़ी भेजी थी एम्बेसडर, उस पर प्रचार प्रसार शुरू हुआ। हम लोग स्कूल जाना शुरू किए, वोटर बनाने का क्रम शुरू हुआ।
हमारे जो मुकाबले में था वो बीजेपी का जीता हुआ एक बहुत विख्यात शिक्षक पॉलिटिकल साइंस के डॉक्टर वीरकृष्ण सिंह थे। वो मगध विश्वविद्यालय में शिक्षक थे, 2 बार जीत चुके थे चुनाव, और उनका एक बेस वोट भी था, काफी लोग उनके समर्थक भी थे। उनके मुकाबले में खड़ा होना और उसमें भी निर्दलीय खड़ा होना कोई सामान्य बात तो थी नहीं। लेकिन मन में बात आ गई कि एक बार आजमाया जाए, तो तैयार हो गए और घूमने लगे। गाड़ी पर हमारे जो माननीय शिक्षक थे, साथी थे, वो भी शामिल हुए। उन्होंने एक वैकल्पिक मोर्चा करके बनाया और उस मोर्चा के द्वारा पूरे क्षेत्र में संगठन बनाने की कोशिश हुई। इस इलाके में, भागलपुर और इसके आसपास के इलाके में तो लोग जानते थे। सीनेट का मैं मेंबर था, शिक्षक संघ में भी काम कर चुके थे और एक संघ भी हमने चलाया था, तो लोगों से जान पहचान थी। और ये था कि अगर खड़े होते हैं तो इनको वोट दिया जाएगा। उसी दौर में एक ऐसी घटना घटी जिसका जिक्र करना जरूरी है। एक व्यक्ति आया और कहा कि अमुक के खिलाफ अगर आप बयान देते हैं तो आपको 10 लाख रुपया हम लोग देंगे। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि चुनाव का दौर है, किसी के खिलाफ वोट करना, बयान देना और उसके बाद पैसा लेना। मुझे लगा कि ये तो गलत है, ये कोई सही काम नहीं होगा। वो पैसा देता है या नहीं देता, बयान से क्या लाभ होता है, क्या घाटा होता है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन लगा कि नैतिक रूप से ये सही नहीं है। मैंने कहा कि नहीं, ऐसे दौर में कोई बयान नहीं दिया जाएगा। चुनाव में जब जाना हुआ तो धीरे धीरे ये बात समझ में आई कि शिक्षक का कोई वर्ग नहीं है। जैसी जनता होती है वैसे ही शिक्षक होता है। यह भी पार्टियों में, जातियों में, संप्रदायों में बटा हुआ वर्ग है, और अगर प्रभावित करना है तो उसके लिए आपको कौशल चाहिए। हाई स्कूल तो था ही, कॉलेज भी था, और एक एफिलिएटेड कॉलेज हुआ करता था, जिसमें पैसे का बहुत खेल होता था। बिना पैसा दिए हुए तो वो लोग वोट करते ही नहीं थे, और जिसके पास पैसा होता था वो उसको खरीदता था। जो लंबे समय तक काम कर रहा होता है तो उसको फंड में, जो विधायक का फंड है, उसका जो पैसा आता था वो पैसा उसको देकर लाभान्वित भी करता था, उससे प्रभावित भी होता था। तो एक वो पूरा वर्ग था जो उसके पक्ष में था। लेकिन जिस जुनून के साथ हमारे साथियों ने साथ दिया और काम किया, इससे एक उत्साह तो बना ही कि ये चुनाव लड़ा जा सकता है। मुश्किल पैसे की थी, आसान नहीं था पैसा जमा करना, और वेतन का पैसा और पीएफ का पैसा हम लोगों ने निकाला जो संभव था। कुछ साथियों ने मदद की और उसके आधार पर चुनाव हम लोग लड़े। 158 बूथ है, प्रखंड स्तरीय बूथ होता है, और जिस दिन चुनाव होता है उस दिन आपको कम से कम 2500 2000 पैसा उसको देना पड़ता है, क्योंकि जो काम कर रहा होता है वह वहां पर जमा होता है और उसके आधार पर काम करता है। हालात ये है, सच ये है कि उस दिन वोटर को ढोया जाता है और गाड़ी की जाती है, जिसके पास बहुत पैसा होता है गाड़ी की जाती है, और बारी बारी से घर से ढूंढ कर वोटर को लाया जाता है, वोट दिलवाया जाता है। जबकि ये नियम है नहीं, चुनाव आयोग का सख्त निर्देश है कि आप प्रभावित नहीं कर सकते, आप किसी को लाभान्वित नहीं कर सकते, और जो बूथ होता है उस पर बहुत आराम से लोग कोको कोला और तमाम चीजें लाया जाता है और ये सब होता है और वोटिंग होती है। अंतिम दिन जो है, ये चुनाव का दिन होता है, अगर कोई लड़ने जाएगा तो 2000 ही आप रखें तो 158 गुना 2000 इतना पैसा आपके पास होना चाहिए जो आप
अपने बूथ पर काम कर रहे लोगों को आप दे सकें। और ये आसान नहीं होता है, लेकिन चुनाव के दिन और चुनाव के क्रम में विरोधियों को लगा कि इसके पास अच्छा खासा ये है और चुनाव ये जीत सकता है। उसने हमारे लोगों को तोड़ने का भी प्रयास किया। जो हमारे साथ रहते थे उसको पैसा देकर, दबाव बना करके उसको तोड़ा भी गया। कुछ लोग टूटे भी, लेकिन लोगों ने वोट किया। और सबसे अच्छी बात यह हुई कि निर्दलीय होते हुए भी, वैसे एक पार्टी ने समर्थन किया था, सीपीआई ने, लेकिन मैं निर्दलीय था। निर्दलीय होते हुए भी हम लोगों ने बीजेपी को टक्कर दी। लोगों ने वोट इतना किया कि अन्य पार्टियां जो भी थी मैदान में, 4-5 पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी, मान्यता प्राप्त पार्टी और अच्छी पार्टी, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी भी थी और राजद भी, और तमाम, उसमें इतना वोट आया कि टक्कर मुझसे ही बीजेपी के प्रत्याशी को हुआ। बीजेपी के प्रत्याशी जीते। लेकिन यह जो अनुभव आया, इस अनुभव में कई चीजें हैं जो लोकतंत्र के बारे में और जो प्रक्रिया थी चुनाव की प्रक्रिया के बारे में, वह अनुभव हमारे पास मौजूद है। पहली बात तो यह है कि आपके पास अगर चुनाव में जाते हैं तो पार्टी होनी चाहिए मजबूत, फिर एक संगठन का ढांचा होना चाहिए। पैसे की जहां तक बात है, गड़बड़ी वही है कि अगर आप पैसे का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो फिर जो फंड विधायक का होता है उस फंड से आप गलत काम करते हैं। तो पैसे का जो इस्तेमाल ज्यादा शुरू हुआ है चुनाव में, इसके कारण से जो फंडिंग होती है उसमें उसी का ठेकेदार होता है, उसी का कमीशन होता है। तो भ्रष्टाचार का एक जो है यहाँ पर रास्ता खुलता है। और जो वोटर होता है उस वक्त जब वोट कर रहा होता है तो कई चीजें मिल जाती हैं, उसको प्रभावित करता है और नतीजा होता है कि सही ढंग से वोटिंग नहीं होती है। स्नातक की वोटिंग एक नमूना होना चाहिए था, एक आदर्श होना चाहिए था, जो आदर्श दिखता नहीं है। लेकिन इतनी बात थी कि वोट आ सकता है अगर सही ढंग से ये कायम रहते। मुझसे भी गलती हुई कि वह जो वैकल्पिक मोर्चा बना था उसको कायम रखना चाहिए था, उसको चलाना चाहिए था, क्योंकि लोग अचानक आपके पास क्यों आएगा? अगर आप लगातार काम नहीं करते हैं, समाज में नहीं रहते, तो आपके साथ क्यों रहेगा? वह मोर्चा वहीं तक रहा, आगे हम लोगों ने सवाल नहीं उठाए, ना हमने काम किया, तो यह बातें वहां पर रुक गई। दूसरी बार चुनाव में जाना हुआ, वो हम लोग दूसरे एपिसोड में इस पर बात करेंगे। लेकिन लोकतंत्र की जो कठिनाइयां हैं वो कठिनाइयां इस तरह से हैं और इस दौर से ही तमाम चीजों को निकालने की कोशिश अगर होती है, जैसे मान लीजिए फंडिंग का मामला है, सरकार फंड करे इसको, एक तय हो जाए कि आपको इतना इतना ही सब कैंडिडेट को दिया जाएगा और सरकारी फंडिंग से ही आपको काम करना होगा, एक निर्धारण उसका हो जाए, और अपना पैसा नहीं खर्च करेगा, कैंडिडेट का पैसा जो है सरकार खर्च करेगी। या जो प्रचार प्रसार करेगा तो मीडिया के माध्यम से सबको समय दिया जाएगा, इतना इतना समय आपको दिया जाएगा, उसी में आप प्रचार प्रसार कीजिए। पोस्टर छपाना है तो फिर सरकार ही उसको निर्धारित करे कितना पोस्टर छापा जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये दूर हो सकता है। आसान नहीं है, लेकिन जब एक अच्छा लोकतंत्र आप सोचते हैं तो रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा और रास्ता इधर से ही निकल सकता है। हाँ, दूसरा अनुभव कुछ सुनाएंगे बाद में। जो दूसरा है वो इससे भी मैंने विचित्र हालत में है। हाँ, एक बात मैं भूल रहा था। जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो एक दोस्त जो है उसने कहा कि कौन देगा वोट इसको, इसके जाति का तो शिक्षक है नहीं, और जाति में ही तो
जो रहता है तो वोट करता है, क्योंकि मानता है कि बेटी और वोट अपनी जात को देना चाहिए। वह लंबे समय तक हमारे साथ रहा है, स्वभाव को भी जानता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये तमाम चीजें, जो शिक्षक जो वर्ग था वो इस तरह से बिखरा हुआ था। बावजूद इसके हम लोगों ने चुनाव लड़ा साथियों के साथ, वोट भी अच्छा आया। हाँ, जीत नहीं सके, इसकी कमियां रह गई। पहला जो एपिसोड है यहीं पर समाप्त होता है, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। आप सब लोग इस चैनल से, लोकतंत्र से जुड़े रहें, ये अनुभव की बात है। और भी चीजें सिद्धांत में बहुत सारी चीजें आती हैं जो हम लोग बात करते रहेंगे। आप सबों को बहुत बहुत